Good morning student, welcome back in this class. Today I am going to discuss about the numerical problem which is based on the motion. The first question of in this video, that is, a car starts from rest and moves along the x-axis with constant acceleration 5 meter per second square for 8 seconds. If it then continues with constant velocity, what distance will the car cover in 12 seconds since it started from rest? यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u, ये क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं कि मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है ये क्या कांस्टेंट है, यानी एक्सीलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड, यानी टाइम ड्यूरेशन जो दिया गया टाइम 8 सेकंड। अब ये करा इफ़ इट देन कंटिन्यूज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी ये जो मोमेंट है यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकंड, यानी कि 12 सेकंड में जो कार है इसकी जो कितना डिस्टेंस कवर करेगा सिंस इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो कार है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये मूव कर रहा है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, और जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितने समय के लिए, 8 सेकंड के लिए। तो यहाँ से हम डिस्टेंस अगर जो फाइंड करना चाहें तो डिस्टेंस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ से यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं 8 सेकंड तक, यानी 8 सेकंड में जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा। तो यहाँ से ये डिस्टेंस टेबल यानी यस इक्वल टू यू टी, यू का वैल्यू 0 इंटू टाइम 8 प्लस 1/2, एक्सीलरेशन यहाँ पे दिया गया 5 मीटर पर सेकेंड 5, और टाइम ड्यूरेशन है 8 स्क्वायर। तो इस तरह से जो डिस्टेंस टेबल होगा 0 प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू 64। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं तो 232 और 5 इंटू 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 मीटर। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस टेबल होगा 8 सेकंड में ये आ जाएगा 160 मीटर। अब यहाँ से हम अगर जो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करते हैं कि 8 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 प्लस एक्सीलरेशन यहाँ पे दिया गया 5 इंटू 8। तो इस तरह से जो फाइनल वेलोसिटी होगी ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से जो सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी होगा कि 8 सेकंड के बाद, मान लीजिए यहाँ पे 8 सेकंड तक है और यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है ये क्या हो रहा है 160 मीटर। तो इस तरह से जो डिस्टेंस होगा, अब यहाँ से क्वेश्चन में समझते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा था कि कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि अगर जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0, मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यानी कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। तो यहाँ तक हम 8 सेकंड तक निकालें तो अगर जो पॉइंट यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस पॉइंट से, तो 8 सेकंड तक जो डिस्टेंस हम लोग फाइंड किया है ये फाइंड किया है 160 मीटर।
क्लियर है। अब यहाँ से जो है 8 सेकंड तक जो फाइनल वेलोसिटी है v, ये हम लोगों ने फाइंड किया है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ इट देन कंटिन्यूज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकेंड। तो ये कह रहा कि कंटिन्यू विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि 8 सेकंड के बाद ये क्या हो रहा, जो वेलोसिटी है ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से कंटिन्यू करेगा तो ये क्लियर है कि जब चेंज होता है वेलोसिटी में तो उसी समय क्या होता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो एक्सीलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे दे रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी कंटिन्यूज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से कंटिन्यू कर रहा है, नहीं कि जो वेलोसिटी है चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस 8 सेकंड के बाद जो एक्सीलरेशन होगा ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ तक हम लोग फाइंड कर चुके हैं, 8 सेकंड तक फाइंड कर चुके हैं कितना जो है डिस्टेंस होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट डिस्टेंस विल द कवर इन 12 सेकेंड, यानी 12 सेकंड में जो डिस्टेंस है कितना कवर करेगा, 12 सेकंड। अब ये क्लियर है कि 8 सेकंड तक हम फाइंड कर चुके हैं 160 मीटर कवर करा, तो जो रिमेनिंग टाइम बचेगा यानी 12 में से हम कितना माइनस करते हैं, 8, तो ये आ गया 4 सेकंड। यानी कि 8 सेकंड तक जो डिस्टेंस है 160 मीटर। अब जो रिमेनिंग टाइम बच रहा है 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड का अगर जो हम निकाल लेते हैं तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड। तो इसलिए जो है जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है यानी s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। अब यहाँ से क्वेश्चन को समझने के लिए है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो 8 सेकंड तक हम निकाले हैं, ये आ गया 160 मीटर। अब जो टाइम ड्यूरेशन दे रहा 4 सेकंड में हमको फाइंड करना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो 8 सेकंड में ये फाइंड कर लिए कि जो डिस्टेंस होगा ये कितना है, 8 सेकंड में डिस्टेंस जो ट्रेवल किया 160 मीटर, 160 मीटर। 12 सेकंड का निकालना है, तो 12 सेकंड में हम 4 सेकंड का और फाइंड कर लें, 4 सेकंड, तो हमारा क्या निकल जाएगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल निकलेगा 8 सेकंड और 4 सेकंड को जो हम प्लस कर लेंगे तो ये निकल जाएगा 12 सेकंड। अब यहाँ से जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा 4 सेकंड में, उस समय जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ये क्या होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी 8 सेकंड के बाद जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है यही क्या हो जाएगा उसका इनिशियल, यानी कि u डैश इक्वल टू v। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी 8 सेकंड के बाद, ये इसका क्या बनेगा, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि 4 सेकंड। क्लियर। अब यहाँ से हम जो है फाइंड कर लेते हैं s1, तो u डैश t1 प्लस 1/2 a डैश t²। अब यहाँ से u डैश t, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 40, टाइम ड्यूरेशन 4 प्लस 1/2, एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या होगा 0, और जो टाइम ड्यूरेशन होगा ये कितना होगा 4 सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 40 इंटू 4 160, और ये 0 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो ये 0 हो गया, यानी न्यू डिस्टेंस 160 मीटर। तो आफ्टर 12 सेकंड यानी कि 4 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये कितना हो रहा है 160 मीटर, और 8 सेकंड में 160 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा
टोटल डिस्टेंस यस प्लस S1, यानी कि 160 प्लस 160 ये हो गया 320 मीटर। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में ये क्लियर हो चुका है कि कार जो है स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, यहाँ पे एक बार रिपीट कर देना है। क्वेश्चन में ये करा कि कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे क्लियर होगा इनिशियल वेलोसिटी 0, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है तो एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। अगर जो यहाँ पे हम टाइम ड्यूरेशन 8 सेकंड तक निकालते हैं तो 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये करा कि इफ़ इट देन कंटिन्यूज, यानी 8 सेकंड के बाद ये कंटिन्यू कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी है क्या हो, कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो उस समय जो एक्सीलरेशन होगा क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, तो अगर जो कांस्टेंट वेलोसिटी से बोल रहा है तो ये वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, और जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब ये करा कि व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकंड, 12 सेकंड में फाइंड करना है। 12 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे क्लियर है कि 8 सेकंड तक हम लोग फाइंड कर चुके हैं 160 मीटर। तो 8 सेकंड तक फाइंड कर चुके हैं, कितना निकालना है, 12 माइनस 8, यानी 4 सेकंड का और फाइंड करना है कि 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो हमको क्लियर हो जाएगा कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो 4 सेकंड का फाइंड करने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाए कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है S1 इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है 8 सेकंड के बाद इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ पे जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है तो 8 सेकंड तक जो फाइनल वेलोसिटी होगी यहाँ पे 8 सेकंड के बाद, वही जो है नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए क्या बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग फाइंड किए हैं कि v इक्वल टू यू प्लस AT, यानी 8 सेकंड तक जो फाइनल वेलोसिटी आ गया आपका 40 मीटर पर सेकंड। तो ये जो 40 मीटर पर सेकंड है, 8 सेकंड के बाद इसका जो है क्या बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया आपका जो है 40 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से क्या करेंगे कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा ये हो जाएगा 40 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 0 इंटू 4 स्क्वायर, तो 160 मीटर। अब ये क्लियर है कि 8 सेकंड तक हम लोग फाइंड किए हैं जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 160 मीटर। नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए ये भी आ गया 160 मीटर, 160 मीटर। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 12 सेकंड, 8 सेकंड और 4 सेकंड, नेक्स्ट 4 सेकंड का निकाल लिए हैं, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा 160 प्लस 160 यानी 320 मीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया 320 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड एंड 160 मीटर इज नेक्स्ट 4 सेकंड, व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगा ये क्या होगा, 0। अब इसके बाद कर रहा है कि इन फर्स्ट 2 सेकेंड, तो फर्स्ट 2 सेकेंड एंड 160 मीटर, यानी 2 सेकेंड तक ये कितना मीटर चला, 160 मीटर। एंड 100 एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेवल्स 20 मीटर, सॉरी ये जो है 2 सेकेंड तक 20 मीटर एंड 160 मीटर नेक्स्ट 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड तक, नेक्स्ट 4 सेकेंड के लिए
160 मीटर। अब ये कह रहा व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड फ्रॉम स्टार्ट, यानी जो वेलोसिटी है ये 7 सेकंड के बाद कितना होगा। 7 सेकंड के बाद यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द 7 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि फर्स्ट जो डिस्टेंस है 2 सेकंड में ये कितना मीटर है, 20 मीटर। तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं एक्सीलरेशन कि 2 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट है कितना एक्सीलरेशन होगा इसका। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस तरह से जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा 20 मीटर प्लस 0, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हम लोगों ने 0 लिया है। देन टाइम जो है ये 0 हो गया इंटू 2 प्लस 1/2 एक्सीलरेशन, और टाइम जो है 2 सेकेंड यानी 2 स्क्वायर। ये हो गया 20 इक्वल टू 1/2 a4, यानी एक्सीलरेशन जो हो जाएगा 20/2 यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कह रहा कि नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये है 160 मीटर, यानी नेक्स्ट 4 सेकेंड। तो यहाँ से 160 मीटर 100 यस इक्वल टू ut प्लस यानी u डैश t प्लस 1/2 a डैश t स्क्वायर। अब यहाँ से 2 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी होगा इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ से हम जो 2 सेकंड के बाद जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगा ना v इक्वल टू u प्लस at। तो 2 सेकंड के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, v इक्वल टू u प्लस at। तो 2 सेकंड के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी ये फाइंड करते हैं। तो v इक्वल टू 0 प्लस यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है ये आ गया आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 इंटू 2, देन v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड के बाद, यानी कि ये जो 2 सेकंड है, 2 सेकंड के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी यही क्या बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी। 2 सेकंड के बाद जो है जो फाइनल वेलोसिटी होगी ये क्या बनेगा, इनिशियल, क्योंकि 2 सेकंड के बाद जो मूविंग ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा कि जो फाइनल होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इनिशियल में। तो यहाँ से v इक्वल टू यानी नेक्स्ट इनिशियल वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से हम फाइंड करते हैं कि जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना होगा। तो नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए ये दे रहा है आपका 160 मीटर। तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट 4 सेकंड 160 इक्वल टू, अब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 प्लस 1/2 एक्सीलरेशन इंटू टाइम जो है 4 सेकंड स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे हो गया 160 इंटू 80 इक्वल टू 80 1/2 a डैश 4 का स्क्वायर 16, ये कट गया 8 160 माइनस 80 इक्वल टू 8 a डैश, यानी a डैश इक्वल टू ये हो गया 80/8 यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से जिससे जो एक्सीलरेशन आ गया a डैश इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये पूछ रहा कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी 7 सेकंड के बाद, तो 7 सेकंड के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी
तो उस कंडीशन में यानी कि फाइनल वेलोसिटी एक्सीलरेशन इक्वल टू या फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस at। तो इस कंडीशन में जो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू इनिशियल 0, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है कि वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड फ्रॉम स्टार्ट से, तो उस समय स्टार्टिंग में जो इसकी वेलोसिटी थी कितना था, 0 था, प्लस एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यहाँ पे हो गया आपका 10 और टाइम ड्यूरेशन 7, तो फाइनल वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से ये क्वेश्चन था। ये था जो है आज का क्वेश्चन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।